तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि जानते हैं आप लोग क्लास 10 का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले मतलब हम कुछ देखते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग ये इमेज दिख रहा होगा, ये वाला इमेज, इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं? ठीक है, इसमें अब सीधे से आपको नज़र आ रहा है कि कोई लोहा है, आयरन है, और उसमें ज़ंग लग गया है, मतलब इस पर रस्ट आ गया है। ठीक है, तो रस्ट कैसे आता है? ठीक है, तो रस्ट बेसिकली जब कोई आयरन जो है एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उस पर जो है ब्राउन सब्सटेंस आके डिपॉजिट हो जाता है। तो बेसिकली वो ब्राउन सब्सटेंस जो है वो क्या है? एक न्यू सब्सटेंस है, मतलब डेट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द आयरन, मतलब आयरन से वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, चलिए तो एक इमेज और हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रैप्स होता है ना, ग्रैप्स, उसको हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, उसको फर्मेंट कर रहे हैं, मतलब उसको पानी में रख के थोड़ी देर के लिए, रात भर 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जा रहा है। तो इसमें हमें यहाँ पे छोटे छोटे बबल्स नज़र आने लग रहे हैं। ठीक है, तो ये बबल्स जो है बेसिकली एक न्यू सब्सटेंस है। ठीक है, और न्यू सब्सटेंस बेसिकली क्या है? वो अल्कोहल है, मतलब वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि कोई ना कोई न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग यहाँ देखते हैं, ये हमारा क्या है, प्यारा सा कैंडल जल रहा है। ठीक है, तो ये जब जल रहा है तो ये कुछ ना कुछ न्यू सब्सटेंस भी प्रोड्यूस कर रहा है, लाइक CO2 प्रोड्यूस कर रहा होगा, मे बी, मतलब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। और कोई चीज़ बर्न होता है तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्न होता है। ठीक है, तो इससे हम ये समझ में आता है कि ये तीनों इमेज को हमें देखने के बाद हमें पता चलता है कि कोई भी जब भी कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। उस तरह से ये डेफिनेशन आप लोग पढ़ सकते हैं कि ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें कोई ना कोई न्यू सब्सटेंस बनता हो और वो न्यू सब्सटेंस जो उसकी प्रॉपर्टीज़ का बिल्कुल डिफरेंट हो। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। एंड कुछ एग्जांपल और भी हम लोग देख सकते हैं, लाइक फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट्स, जो कि हमने देखा अभी। ठीक है, लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, जो भी हमने देखा इमेज में। ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल, डाइजेशन ऑफ फूड, इवन हम लोग जो खाना खाते हैं वो कहीं ना कहीं डाइजेस्ट होकर के कोई न्यू सब्सटेंस में प्रोड्यूस होता है। जैसे लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग खाते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन खाते हैं वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फैट जो है तो न्यू सब्सटेंस में प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये भी एक क्या है, डाइजेशन भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन का आप लोगों को मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो आप लोग एक बुक में एक्टिविटी में कराया गया है। ठीक है, तो आजकल जो चीज़ें एक्टिविटी में दी गई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम लोग बेसिकली ये जो एक्टिविटी में है इसमें क्या है कि एक मैग्नीशियम आपको लेना है। ये मैग्नीशियम आप लोग को दिख रहा होगा, ये काफ़ी शाइनी सा मेटल है, शाइनी मेटल है। ठीक है, और इसको हमने क्या किया है, बर्न कर दिया है, बेसिकली बर्न कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेजलिंग फ्लेम हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो जब भी आप मैग्नीशियम को बर्न करते हो तो एक डेजलिंग फ्लेम हमें दिखता है। ठीक है, और हमें यहाँ पे एक वाइट पाउडर सब्सटेंसेस भी हमें ऑब्टेन हो जाएगा, मतलब मिल जाएगा। ठीक है, उस वाइट पाउडर सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, और हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करके दे रहा है। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। राइट, चलिए तो इस तरह से when we burn a strip of magnesium in air मतलब ऑक्सीजन, it burn with a dazzling flame and forms a white powder। मतलब यहाँ पे जो हमें white powder मिलेगा वो बेसिकली क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ना वर्ड में भी हम लोग लिख सकते हैं अभी के लिए, एट प्रेजेंट। ठीक है, लाइक
मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन will give this is sign for product मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अभी हम लोग ना वर्ड में लिखने की आदत डालेंगे पहले शुरू में, फिर उसके बाद हम लोग उसको इक्वेशन के फॉर्म में बदलना सीखेंगे। तो मेन जो इस चैप्टर का जो मेन मोटिव है वो यही है कि आपको वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना आ जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग वर्ड में ही लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये एरो है। ठीक है, तो ये एरो जो है रिप्रेजेंट करता है प्रोसीड, मतलब आगे की तरफ। ठीक है, तो इस एरो से पहले वाली जो चीज़ें होती हैं जो मिलती हैं बेसिकली, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, ठीक है, और एरो के बाद वाली जो चीज़ें होगी उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए, तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग कैसा लग रहा है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, जब तक चलिए एक रिएक्शन और हम लोग देखते हैं, ये भी बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, इसको लैब में भी किया जा सकता है। लाइक इसमें हमने क्या किया है कि इसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। क्या ले लिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया हमने। ठीक है, और इसमें हमने जिंक के जो है ना, जिंक ग्रैन्यूल्स कह सकते हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स हमने इसमें डिप कर दिया, रख दिया। तो हम क्या देखेंगे कि इसमें जो रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा और इसमें जो है बबल्स जो है आने शुरू हो जाएंगे हमारे लिए। ठीक है, तो ये बबल्स जो है बेसिकली एक न्यू सब्सटेंस है। तो बेसिकली न्यू सब्सटेंस जो है वो बेसिकली हाइड्रोजन गैस है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें कोई ना कोई गैस रिलीज हो रहा है, मतलब कोई ना कोई गैस का एवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, और इसमें हम एक चीज़ और देखेंगे कि जब भी इसको ये कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो इसके जो सरफेस को आप छू के देखोगे तो वो काफ़ी वार्म हुआ हुआ होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे हीट भी रिलीज़ हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें हीट रिलीज़ हो सकता है, गैस इवॉल्व हो सकता है। ठीक है, और स्टेट चेंजेस हो सकते हैं, जैसे लाइक गैस बन रहा है यहाँ पे, तो बेसिकली गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है। तो इन सब रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ ना कुछ हमें ख़ास कोई अलग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, जिंक का रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हो रहा है। बेसिकली डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या है कि ये हल्का एसिड है, मतलब इसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है और उसमें एसिड कम है। ठीक है, कोई भी एसिड जो होता है वो सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी होगा, मतलब पानी भी होगा। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, फिर से हम लोग देखते हैं, जिंक इज रिएक्टिंग विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इसमें क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना, H2 गैस। ठीक है, और कोई ना कोई और भी सब्सटेंसेस बनेंगे। ठीक है, तो इस रिएक्शन को भी हम लोग वर्ड के फॉर्म में अभी हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो वर्ड के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, जिंक का रिएक्शन हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। राइट, फिर हम लोग एरो देंगे, एरो मतलब रिएक्शन आगे बढ़ेगा और प्रोडक्ट जो बनेगा वो हम लोग लिखेंगे। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेसिकली जिंक क्लोराइड बनेगा, जिंक क्लोराइड। और साथ में हमने देखा ये बबल्स बन रहे थे, तो बबल्स बेसिकली क्या है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन मतलब तुम्हारे बुक में जो है एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो एक्टिविटी से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस रिएक्शन को स्पेशली आप लोग ध्यान में अभी रखेंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन में हमने क्या देखा कि जब एवोल्यूशन ऑफ गैसेस हुआ, ठीक है, फिर चेंज इन टेम्परेचर हुआ, मतलब जो टेस्ट ट्यूब था वो कैसा हो गया था, वार्म हो गया था, वार्म हो गया था। ठीक है, और तो ये जो है
बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है कोई भी केमिकल रिएक्शन का। तो इस तरह से हम सारे केमिकल रिएक्शन जब भी हम करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है उस केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकता है बेसिकली, ठीक है। तो वो है हमारे पास, इसको हम लोग बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। लाइक सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए तो चेंज इन स्टेट। ये बहुत ही कॉमन सा हमें देखने को मिलता है। लाइक कोई भी आप केमिकल रिएक्शन कराते हो तो वहाँ पे उनका स्टेट चेंज हो सकता है। लाइक हाइड्रोजन गैस बना तो वो स्टेट चेंज हो गया, लाइक कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लाइक चेंज इन कलर, ठीक है। ये भी बहुत ही कॉमन सा ऑब्जर्वेशन है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हुआ तो उसका कलर चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे आप अभी एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, लाइक कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट जो होता है बेसिकली ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और इसमें आप क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट आपने ले लिया और इसमें एक आपने क्या कर दिया, आयरन नेल डाल दिया। क्या डाल दिया, आयरन नेल। तो हम क्या देखेंगे, कॉपर सल्फेट का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये भी हम बहुत सारे रिएक्शन में देखेंगे कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। लाइक एक चेंज और हम लोग देखेंगे, दैट इज़ एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि कोई भी रिएक्शन होगा तो उसमें हो सकता है कि गैस का एवोल्यूशन हो जाए, ठीक है। तो ये भी एक पहचान है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर। तो हमने उसी रिएक्शन में हमने देखा था कि क्या हुआ था, टेस्ट ट्यूब जो है जिसमें हमने रिएक्शन करवाया था वो वार्म हो गया था। तो ये क्या चीज़ की पहचान है, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब ये कोई केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स में आया गया, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा है, लाइक फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर रिएक्शन में हो जाए, ठीक है। ये आप लोग जो है दिमाग से निकाल दें, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे कैरेक्टर्स हमें एक ही रिएक्शन के अंदर दिख जाएगा। हर रिएक्शन की अपनी अपनी एक पहचान है। तो उसमें हो सकता है कि चेंज इन स्टेट हो सकता है, चेंज इन कलर हो सकता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, और एक फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो सकता है। प्रेसिपिटेट क्या है, इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, बेसिकली इनसॉल्युबल सब्सटेंस। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। जब भी कोई दो सब्सटेंस मिलते हैं, ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट कोई बन जाए जो इनसॉल्युबल हो, ठीक है, और उनका एक कैरेक्टरिस्टिक कलर भी होता है, ठीक है। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिएक्शन है जो आप लोगों की बुक में एक एग्जांपल में दिया हुआ है कि यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये लेड नाइट्रेट को जो है रिएक्शन करवा रहे हैं पोटाशियम आयोडाइड से, पोटाशियम आयोडाइड, ठीक है। तो इसमें कोई ना कोई नया प्रोडक्ट बनेगा। तो नया प्रोडक्ट जो बनता हुआ हमें दिख रहा है, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है तो ये जाके नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेट, मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब प्रेसिपिटेट का बनना, ठीक है। तो ये एक अभी हम लोग का जो है इंट्रोडक्शन सा लेक्चर था, इसमें हम लोग बस केमिकल रिएक्शन का मतलब समझे हैं, ठीक है, और कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को हमने समझा, ठीक है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हुआ तो क्या क्या हो सकता है बेसिकली, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन का आप डेफिनेशन याद कर लेंगे, ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें कोई ना कोई नया सब्सटेंस बनता हो और वो नया सब्सटेंस जो है बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट हो अपने ओरिजिनल सब्सटेंस से, ठीक है। और एक ख़ास और चीज़ होता है कि केमिकल रिएक्शन को आप बैकवर्ड में नहीं ले जा सकते, मतलब जो एक बार बन गया आप इसको बैकवर्ड में नहीं ले जा सकते, ठीक है, रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये केमिकल रिएक्शन की पहचान होती है। लाइक कोई फिज़िकल चेंज है, अगर फिज़िकल प्रोसेस है तो उसको आप रिवर्स ले जा सकते हो, ठीक है, लेकिन केमिकल रिएक्शन को आप रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में आता है।
तो हमने बात कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की भी हमने बात कर लिया, ठीक है। चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, ये आप लोग याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल था हमारे पास, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट एसिड, राइट। तो चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। आप लोग इस बार जो है पूरे साइंस की पूरी सीरीज़ इंशाल्लाह ज़रूर जो है अपलोड होगी, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है, और दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, ठीक है। चलिए।